अच्छे लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में अच्छे लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। कभी लगे कि आप अकेले हो तो अपने मन में भगवान कृष्ण को याद कर लेना और अपने आप को बोलना कि ईश्वर हमारे साथ है। याद रहे, जब आप कमजोर होते हैं तो आपका आत्मविश्वास गिरता है, और जब आत्मविश्वास गिरता है तो हमारा मन यह मान लेता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। मनुष्य जो सोचता है वह कर सकता है। इसलिए आप अच्छा सोचिए और अच्छे कार्य कीजिए। कार्य की शक्ति को अगर बढ़ाना है तो अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए। दूसरों की बातों का बुरा मत मानिए। दूसरे चाहे कुछ भी बोले, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, तब लोग आपको स्वयं ही खोजना शुरू कर देंगे। याद रखना, निंदा उसी की होती है जिसमें कुछ खास हो। यदि कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपने वह खास बात है जिसके कारण आपको पूछा जा रहा है। इसलिए हमेशा याद रखें, निंदा करना लोगों का काम है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है। ज्ञान की प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बढ़ाव को उत्पन्न करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में न ज्ञान की मर्यादा है न ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो ज्ञान और श्वास भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान, गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है। उसे गुरु के प्रति हमारा समर्पण, क्या यह सत्य नहीं? दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है, इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? दिमाग के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देखी। जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो ईमान को तोड़ता है तो हमारा हृदय स्रोत से भर जाता है। किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। मनुष्य उसी को प्रेम ही कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है। कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है। और स्वीकार करें, केवल संबंध का आधार तो क्या, यह जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा। स्वयं विचार कीजिएगा कि वह अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश, अपने विचारों पर किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न न करे, स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? विचार कीजिए। मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है, पीड़ा से कई अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वह अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्ण यह संस्कार रहित होता है। उसके अंतर मन पर किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो यह दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट सके पगडंडी बन जाती है। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए। आप तुरंत ही जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तक उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है
तो एक पद आगे बढ़ा होता है। अधिक चमकता, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। दुख एक ऐसा भाव है जो हम चाहे न चाहे हमारे जीवन में आता ही है, हमारे मन को क्षति पहुंचाता ही है। कभी सोचा है कि दुख हमारे जीवन में आता क्यों है, कैसे आता है? यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे इस दुख का संबंध स्थिति से अधिक मानसिकता। व्यक्ति को अपने काम से पहचाना जाता है, ना कि उसके नाम से। इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर काम करने का जुनून पैदा कीजिए। एक जुनून जरूर राखिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य रखना जरूरी है। याद रहे, बिना लक्ष्य के इंसान हमेशा भटकता ही रहता है। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए। कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके बारे में प्लानिंग कीजिए। बिना प्लानिंग के काम करना एक खराब रिजल्ट की ओर संकेत कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य तैयार कीजिए। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्मसुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस यह एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता। और साहस के साथ संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है। यहां मन उस संकट का सामना हम यहां करते हैं। इस हृदय को, मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैया में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से अपने लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा करते, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले तो आप समझ जाए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आप एक बात बता दीजिए, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वह पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वह पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वह सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण यह है, ईश्वर यह बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद, यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद, क्योंकि वह आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहे, राधे राधे। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वही नियम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नियम कड़वा होता है। कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पर स्वयं को मत पर रखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण, यह स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है,
उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी यह सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात पात्र सीधा ही रहे, वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है, उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बचती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी खगा नहीं तो विनम्र रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आपने सोचा है कि वह क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पांव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यदि एक चाक है जो टूटी हुई है, वह आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनने देती, उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको मान नहीं बनने देता। मैं ऊंचा हूं और वो नीचा है, यह विचार कभी आपको ऊंचे उठने नहीं देता। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल फेंक इस सोच को बड़ा कीजिए। सकारात्मकता लाई और पूर्ण समर्पण से कर्म करते जाए, महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूम तो आइए। आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहे संसार को आपके सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। सत्य, इस सत्य का मूल्य कहीं अधिक, इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वही बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है, बड़ी सरलता से, इसलिए मिथ्या सब में बिक जाता है। आपका कर्म सत्य कहूं तो यह नहीं कि आप सोचते रहे कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे। आपका कर्म है अपने सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहना, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यह संकट, यह समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका उदाहरण मैं नहीं, प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वह वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। कई सारे लोग हमें सलाह देते हैं कि आप यह कीजिए, आपको वह करना चाहिए, आपको उस आदर्श व्यक्ति की भांति उस मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अच्छा लगता है, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, क्योंकि उस मार्ग पर 1 अथवा 10 लोग चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। अब उन लोगों को उस मार्ग पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति हुई। क्या इसका अर्थ यह भी है कि हमें भी अवश्य होगी? आवश्यक नहीं। मैं आपसे सरल सा प्रश्न पूछता, क्या वह आदर्श व्यक्ति आप है? नहीं, वो व्यक्ति कोई और है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने कर्म है, अपने अनुभव है, अपने गुण, अपने अवगुण है, उनकी अपनी एक यात्रा है, अपना लक्ष्य। वो आपने बात की जाए, यदि आपकी, तो आपके विषय में सबसे अधिक कौन जानता है? आपकी यात्रा, आपके लक्ष्य के विषय में, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म के विषय में, आपकी कामना के विषय में, आपके अनुभवों के विषय, इन सब के विषय में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो वह है स्वयं। आप तो अपने जीवन में किस मार्ग को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, यह चयन भी श्रेष्ठ होगा। यदि आप ही के हाथ में हो, आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, समझिए और अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर लीजिए। कुछ इस प्रकार उदाहरण संसार के सम प्रस्तुत कीजिए कि भीड़ आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाए। अब आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं, या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। यह संगति ही है जो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यह संगति का प्रभाव ही है, जहां चने के साथ घुन बपस जाता है। यह संगति का प्रभाव ही है जो एक साधारण सा पथ है, स्वर्ण के साथ मिल जाता है और वह भी रत्न बन जाता है। तो इस संगति का विशेष ध्यान रखिए। अब किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सीखते, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
यदि सूर्य में प्रकाश ही ना हो तो क्या होगा? अंधकार। यदि चंद्रमा में शीतलता ही ना हो तो क्या होगा? महाअंधकार। सब कुछ भीतर, अच्छाई और सच्चाई हर एक मनुष्य के मन के भीतर है ही है। यदि यह नहीं तो समझिए कुछ भी नहीं, जैसे एक दिया जो जलता है, प्रकाश फैलाता है, अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्यों जलता है? क्योंकि इसके भीतर एक बाती है जो जलती है। बाती क्यों जलती है? क्योंकि उसके भीतर घी है जो उस बाती को जलाए रखता है। सब कुछ हमारे मन के भीतर, अच्छाई भी सच्चाई, इसी के साथ कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। समस्त जीवन प्रकाशमय होगा। आज और कल हमारा पूरा जीवन इसी के आसपास मंडराता रहता है। हम सदैव बीते हुए कल के विषय में सोचते रहते हैं। भूतकाल, जिसमें हमसे कोई भूल हुई, उसके विषय में सोच सोच के हम सदैव पछताते रहते हैं। यह उचित नहीं है। देखिए, बीते हुए कल से सीख प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है, किंतु वो भूल पुण्य ना दोहराई जाए। यह कर्म तो आपको वर्तमान में ही करना है। क्यों दूसरी बात है? हम सोचते हैं आने वाले कल के विषय में, भविष्य काल के विषय में हम सोचते हैं कल कर लेंगे। आज ये कार्य नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आज ये आरंभ भी हम कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। आज का दिन ही अच्छा नहीं होता, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। बात है आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, यह कल जो है यह कभी आपके हाथ नहीं आने वाला। इसलिए जो कार्य करना है वह आज ही कीजिए, कम से कम आरंभ ही कर दीजिए, क्योंकि आने वाला कल सदैव आपसे एक कदम आगे रहेगा, एक दिन आगे रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह कल आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। फिर आप भी इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। जो करना है आज ही आरंभ कीजिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।